जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी मेरी बहन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। चलें जी, करते हैं स्टार्ट। हमारा टॉपिक है जी पब्लिक डोमेन बुक्स ओरिजिनल मेथड। और इसमें मैं जरा थोड़ी सी बात ये बता दूं कि जो पाकिस्तानी हैं वो जरा इससे इज्तनाब कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन इस टाइम है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी जो सेल्फ की बुक्स है वो भी इन रिव्यू में है, प्रॉपर तरीके से चेक होने के बाद जो है लाइव होती है सेल्फ पब्लिशिंग की बुक भी। ठीक है, तो आप जो है वो इस पे अभी काम ना कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो इंडियन हैं उनके लिए इंतहाई प्रॉफिटेबल लेक्चर है ये, या अदर जितनी भी कंट्रीज वाले हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल लेक्चर है। आप इसे जो है वो मस्ट ए टू जी वॉच कीजिएगा और इसके मुताबिक काम कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इसका। तो हम करते हैं स्टार्ट जी। पहले जरा पब्लिक डोमेन का मैं आप लोगों को बता दूं, और आपने किस वेबसाइट से मस्ट डाटा लेना है और किसी वेबसाइट से नहीं लेना, और इसका अपलोड करवाने का क्या सारा तरीकाकार होगा, मैं इंशाल्लाह पब्लिक डोमेन का ए टू जी लीगल वर्क जो है वो बताऊंगा। ठीक है, पब्लिक डोमेन बेसिकली हम कहते हैं कि वो राइटर्स, वो ऑथर्स जिनकी जो है वो डेथ हो चुकी है और उनके कॉपीराइट जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो उन बुक्स को हम बना के एडिट करके जो है वो अपलोड करवा सकते हैं अमेज़न पे। ठीक है जी। और ये अमेज़न जो है वो अलाउ करता है हमें पब्लिक डोमेन का काम। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पब्लिक डोमेन का वर्क उन बुक्स को समझते हैं कि जितनी फ्रीली बुक्स पड़ी है गूगल के ऊपर वो सारी पब्लिक डोमेन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पब्लिक डोमेन बुक्स नहीं है। पब्लिक डोमेन वही है जिनके कॉपीराइट्स खत्म हो चुके हैं, उसके अलावा बाकी पब्लिक डोमेन नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आपने ना जी लाइब्रेरी से, ना जी लाइब्रेरी से बुक उठानी है। ठीक है, और ना ही आपने पीडीएफ ड्राइव से उठानी है। ठीक है, आपने ओनली बुक जो है वो उठानी है किस वेबसाइट से? फीड बुक से। ओनली जो है वो फीड बुक से आपने बुक उठानी है। जी फरीदा, इधर तक बात समझ लगी? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं। ठीक है, ये फीड बुक ओपन किया वेबसाइट को हमने। सर। जी जी। हेलो सर। जी जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि एक सिंगल वेबसाइट पर इतनी बुक अवेलेबल होगी, वो भी पब्लिक डोमेन में? जी आप सारी जिंदगी भी अपनी इधर से बुक उठा के बनाती जाएंगी, बुक्स खत्म नहीं होंगी। मैं जरा विजिट करवा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कितनी बुक्स अवेलेबल हैं इस वेबसाइट के ऊपर पब्लिक डोमेन की। ठीक है, और काम किस जी। तरीके से करना है ये सारी स्ट्रेटजीज आपने समझनी है। मैं बिल्कुल छोटा सा लेक्चर करवाऊंगा और इसे जो है वो अच्छे से माइंड में बिठा लीजिएगा। ठीक है, फीड बुक को आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद कैटलॉग में गए, कैटलॉग के बाद इधर किसी पे नहीं क्लिक करना, ओनली पब्लिक डोमेन पे। इसके अलावा आपके काम का नहीं है मटेरियल कोई भी। तो ये देखें, ये फिक्शन बुक्स है, फिर नीचे नॉन फिक्शन बुक्स है, और फिक्शन बुक के अंदर शो ऑल करें तो लामहदूद कैटेगरीज की जो है वो बुक्स निकल आएंगी। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज को ओपन करें, सारा ओपन होता जाएगा नेक्स्ट से नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे ही साइंस फिक्शन है, एक्शन एंड एडवेंचर है, मिस्ट्री एंड डिटेक्टिव है, फैंटेसी है, ये कितनी तरह की बुक्स जो है वो ओपन होती जा रही है। बात क्लियर हुई? हर कैटेगरी के अंदर हजारों की तादाद में बुक्स पड़ी हुई हैं। बात समझ लगी? अब पता चल गया ना जी? आपके पास 10 से 15,000 20,000 भी बुक्स होंगी तो वो खत्म नहीं होनी। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि आपने किस तरह से बुक्स को इधर से लेके आपने नेक्स्ट बढ़ना है। ठीक है, आपने इधर से डायरेक्टली ऐसा नहीं करना कि बुक इधर से उठाई, एडिट किया और जो है वो पब्लिक डोमेन पे अपलोड कर दी, ये भी नहीं करना। अगर आप ऐसे करोगे कि इधर से टाइटल को उठाया, एडिट करके अपलोड करवा दोगे और वो टाइटल पहले से अमेज़न पे मौजूद है, तो असल में जितनी भी पब्लिक डोमेन बुक्स है ना, अब वो राइट्स अमेज़न ने अपने पास रखे हुए हैं। अगर वो टाइटल पहले से अमेज़न पे मौजूद है तो अमेज़न क्या करेगा, उसे किसमें शिफ्ट करवा देगा जी? अपने पास। तो जो भी वो सेल होगी वो अमेज़न को प्रॉफिट जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आपने किस लिहाज से इस काम को करना है वो जरा समझिएगा। मैंने ये बुक को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं इस टाइटल को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कंट्रोल सी, और इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जाएंगे जी अमेज़न पर। ठीक है, अमेज़न को हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने अपनी लोकेशन भी इधर से चेंज करवा लेनी है ताकि आपको जो है वो यूएसए का डाटा ही अवेल हो। तो ये हमने जो है वो अप्लाई कर दिया,
और कंटिन्यू कर दें, लोकेशन हमारी चेंज होगी। अब वो टाइटल इधर पेस्ट करवाएं, अ सन ऑफ द सन, ठीक है। ये मैंने टाइटल जो है वो पेस्ट करवाया। अगर आपका वो टाइटल सेम कॉपी पेस्ट नीचे मौजूद हो और इसी ऑथर का लिखा हुआ हो, जैक लंदन का, ठीक है, इसी ऑथर का लिखा हुआ हो, तो फिर आपने कतन भी उस बुक को नहीं बनाना, किसी सूरत नहीं बनाना, ठीक है जी। तो जरा ये नीचे देख लेते हैं हम। अगर जैक लंदन की लिखी हुई बुक Amazon पे अवेल है, जैसे जी सन ऑफ गॉड, सन ऑफ द सन, ये आ गया, और किसी की लिखी हुई है, उस ऑथर की लिखी हुई नहीं है, ठीक है जी। और नीचे ऐसे ही लेते आए और इसे करते जाएं जी, ठीक है। सन ऑफ सन, ये जैक ऑफ लंदन की लिखी हुई नीचे बुक जो है वो शो करवा रहा है, सही है। आपने इस पे जो है वो काम नहीं करना, बात क्लियर हुई। इस पे काम जो है वो नहीं करेंगे। एक भी बुक आपको नीचे मिल गई तो आप उस पे काम ना करें, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए आप नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट बुक को ओपन करें और उसे जो है वो चेक करते जाएं, क्योंकि थोड़ा सा काम डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा तंगी वाला होगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे जितना भी वर्क आपको करवाया है वो प्रोफेशनल वर्क है, उसमें किसी किस्म की आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही है जी। तो ये जरा देखें नेक्स्ट, ठीक है, कंट्रोल सी, और इसको जो है वो पेस्ट करें। इस तरीके से आप चेक करते जाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी जो कि Amazon पे पब्लिक डोमेन नहीं पड़ी होंगी, ठीक है, किसी ने नहीं बनाई होंगी। ये हमने जो है वो सर्च किया, ऑथर नेम भी आपने चेक कर लेना है और साथ में जो है वो आपने देख लेना जी, ये नीचे देख लें, फर्स्ट पेज पे देखना है, उससे आगे नहीं जाना। ये किसने लिखी हुई है जी? डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस लिखा हुआ है, ये ऑथर है, ठीक है जी। आप इसी तरीके से देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस बैक जाते हैं जरा, मैं आपको जरा दिखा देता हूं। जैसे कि ये द बिग टाइम है, इसे ओपन करते हैं। जरा दो तीन डेमो के तौर पे चीजें मैं आपको बता दूं, ठीक है। और इधर कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, फिर जाके ये, सही है जी, द बिग टाइम। अब बिग टाइम टाइटल तो है और साथ में जो है वो आपने ऑथर नेम भी देखना है कि उसी ऑथर नेम की है लिखी, अगर तो उसी की है फिर हम यूज नहीं करेंगे, अगर उसकी नहीं है तो फिर हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये है फ्रीटिस रॉटर लेबर जूनियर, इस तरीके से इसका जो है वो कुछ नेम है। तो इधर टिम ग्रीन है, तो ये जो है वो इस ऑथर की लिखी हुई नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है वो बुक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं नीचे कि बिग टाइम आ रही है, और भी बुक्स आएंगी। दी बिग टाइम टिम ग्रीन की लिखी हुई है, और किसी हुई ऑथर की जो है वो लिखी हुई बुक नहीं। आप इस तरीके से अपना जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात समझ लगी जी? इस तरीके से आप अपने काम की प्रैक्टिस करें, जो बुक्स आपको मिलती जाएंगी और डिमांडेबल होंगी उन बुक्स को आप सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है जी। एक तो आपने प्रैक्टिस इस तरीके से अपने टाइटल को फाइंड करने पे लगानी है। इधर तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं सर। ठीक है जी। अब जरा मैं आपको बता दूं कि ये पब्लिक डोमेन का भी अगर आपने काम करना है ना, तो वो भी मैंने लीगल वे से ही सिखाना है। पब्लिक डोमेन का भी काम करते वक्त आपने जो मेरा कंटेंट है ना, ये वाला जो मैं सेल्फ पब्लिशिंग का सिखाता हूँ, उसमें आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए ठीक है, वो जरा बता देता हूँ। इसके लिए मॉड्यूल 1 भी आपको आना चाहिए, मॉड्यूल 2 भी आना चाहिए, मॉड्यूल 3 भी आपको आना चाहिए, ठीक है। काम वही चल रहा है, मॉड्यूल 3 भी आना चाहिए। इसके बाद मॉड्यूल 4 में सिर्फ बुक क्रिएशन का जो मेथड है ना, वो सिर्फ चेंज होगा। यानी कि उधर आप शेल्फ की अपनी दादी बुक बना रहे हैं, इधर पब्लिक डोमेन की उठा रहे हैं। पब्लिक डोमेन की बुक को भी आपने उसी तरीके से लेकर चलना है, ये नहीं है धड़ाधड़ बनाते गए अपलोड करते गए, ऐसा सीन नहीं करना। डिमांड बेस पे ही पब्लिक डोमेन का भी काम करना है, क्योंकि हमारा मेन जो मुद्दा है वह सेल लेके आना। अब पब्लिक डोमेन की भी बुक्स बना के हम अपलोड करते जाएं लेकिन उस पर सेल ना है फायदा, ये तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। इसलिए आपने इस लिहाज से करना है। ये लाजमी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बना के करते जाएं, आप जर्मन में देख लें, आप उस टाइटल को जर्मन में कन्वर्ट करें, चेक करते जाएं। जैसे कि ये जरा मैं अभी जो है वो देख लेता हूं,
ठीक है, द बिग टाइम है, या कोई और जो है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जैपनीज फेरी टेल्स, इसको एक दफा चेक कर लेते हैं, या किसी और टाइटल को हम चेक करेंगे अदर लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके। आपने यही तरीका कार करना है। हमारे पास गलतियां क्या हैं, बहुत सारी एकेडमीज सिखा रही होती हैं कि दड़ा दड़ा आप बनाते जाओ, ये काम नहीं, आपने डिमांड मूड नहीं देखनी, अब बुक बनाओ अपलोड करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, ऐसा सीन, ऐसा नहीं करना। डिमांड बेस्ड जो है वो काम करना है, ताकि आप मेहनत करें, उसका आपको कोई एडवांटेज हो। बगैर एडवांटेज के क्या फायदा हमें काम करने का, कुछ भी नहीं। जैपनीज फेरी टेल्स, जरा चेक करते हैं, नीचे आ रही है बुक्स जी, आ रही है, किस आथर की है जी, ये हम चेक करते हैं, उसी आथर की लिखी हुई है। अब अगर हम इसको जैपनीज फेरी टेल्स को किसी और लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो आप उसको अदर लैंग्वेज में, जैसे कि मैं कहता हूं जी मैं इसे जर्मन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो हम इसे जो है इंग्लिश टू, सर इंग्लिश टू जी सर जैसे जी किसी बोलो। और लैंग्वेज में करेंगे तो फिर उसका चेक कैसे करेंगे कि इसमें कुछ मिस्टेक हुई है नहीं? और आपने कहा था ना कि अमेजोन के पास तो पहले से लैंग्वेजेस के मतलब वो पकड़ लेता है कि ये बुक ट्रांसलेट होके आई है, जी तो फिर वो क्या वो ब्लॉक नहीं करेगा? ट्रांसलेटेड है, वो सारा सारा चेक करेगा। हमने उसे पब्लिक डोमेन पे अपलोड करवाना होता है ना, तो फिर वो पब्लिक डोमेन वाले को कुछ नहीं कह रहा होता। अगर हम उसे ऑन कॉपीराइट पे अपलोड करवाते ना, तब वो प्रॉब्लम करता है। असल बात तो ये है, ओके सर। बात समझ लगी ना। तो अब सर इसको जैसे जो है इंग्लिश वो वाली उसी बुक्स टाइटल, को, जी जी सर जी इंग्लिश वाली बुक्स को कितने कितने लैंग्वेजेस में हम मैक्सिमम ट्रांसलेट करवा सकते पांच हैं? से कोई छह भी लैंग्वेज लैंग्वेज, चलेगी? 5 से 6 लैंग्वेज, 5 से 6 लैंग्वेज में आप 5 लैंग्वेज तक जो है वो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो भी डिमांड बेस्ड, जो बुक आपकी अच्छी चलती है, जिस बुक में आप अच्छा काम हो रहा है, वो आपकी सेल हो रही है, आप उसे जो है वो अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो है वो अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, मसला सर नहीं मतलब आएगा। सर पहले तो इंग्लिश में करना है ना? पहले तो इंग्लिश में ही जी करना जी है। जी जी, इंग्लिश में ही करना है। पहले अगर बुक इंग्लिश में नहीं भी करते आप, आपको लगता जी है कि ये वाला, जैसे कि मैं इसे उठा के ना अभी, ये जो टाइटल मैंने अभी लिया है, इसे जो है वो जर्मन में देखते हैं, और जिस वर्जन में करें ना, साथ में उसका जो है वो लिख भी दें। जैसे कि ये फिर भी कुछ हद तक जो है वो डिमांड वैल्यू इसकी ठीक है, ये चल रही है बुक्स, जैपनीज फेरी टेल्स, कंट्रोल वी करें, ठीक है, इसे सर्च कर लें। अब ये जो है, इसकी जो है वो डिमांड वैल्यू नीचे आपको पता चल जाएगी, ये देखें जी, जर्मन एडिशन मौजूद है, नजर आ रहा है ना नीचे जो मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले ये सर्च नहीं किया, ना मैंने कभी पहले पब्लिक डोमेन का काम सिखाया है, ये तो आपकी डिमांड थी, आपने बोला तो मैंने जो है वो सिखाना शुरू किया। अब देखें जी, हमने पहले बात की है कि जैपनीज वाला काम जो बुक थी उसे जर्मन एडिशन में किया, तो साथ में आपने मेंशन करना है, जिस लैंग्वेज में कर रहे हो ना कन्वर्ट, तो साथ में मेंशन कर दें कि ये फलां बुक है जैपनीज, उसी लैंग्वेज में है ना ये, साथ में जो है वो एडिशन लिख दें, ये जर्मन एडिशन है। अगर मेंशन नहीं करेंगे तो फिर जो है वो उस तरीके से रैंक नहीं होगी। सही बात समझ लगी ओके जी। सर। जी जी आपने इस तरीके से, अदर लैंग्वेजेस मस्ट नहीं है कि इंग्लिश की बुक है इंग्लिश में ही करेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाली बुक को पब्लिक डोमेन पे रख के किसी अदर लैंग्वेज में भी, जैसे कि ये देखते हैं जी, ये एक ओपन कर लेते हैं, फिर जो है वो हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट बढ़ेंगे इससे, किसे जो है वो किस तरीके से हम बनाएंगे, क्या सारा तरीका कार होगा। कंट्रोल सी, और इसे जो है वो कन्वर्ट करते हैं जर्मन में ही, कंट्रोल वी। आप, ये लाजमी बात नहीं है कि इंग्लिश में ही बना के अपलोड करें, आप इंग्लिश वाले को अदर में भी अगर करना चाहते हैं तो रखें पब्लिक डोमेन ही। ठीक है, अब कोई भी पर्सन ये ना कहे कि सर आप तो कहते थे कि जनाब इंग्लिश से जर्मन में या इंग्लिश से एक बुक को किसी अदर लैंग्वेज में नहीं कर सकते। भाई उसे करते हैं तो पब्लिक डोमेन रखें। प्रॉब्लम किधर है कि हम पब्लिक डोमेन बुक को उठा रहे हैं लेकिन उसे अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे जाती बुक बता रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना। इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है वो भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, क्योंकि मैं अच्छा मार्केटिंग के सर। बगैर ऐसा नहीं होगा कि, जी जी सर जैसे इंडिया में हमारे यहाँ बहुत सी लैंग्वेजेस चलती है, आपको पता ही है। तो जी जी इंडिया बिल्कुल। की सारी लैंग्वेजेस अमेजोन में फीड है सर? गुजराती, मराठी, तमिल, ये सब? नहीं, मैं तमिल है, हिंदी है, और तकरीबन 4 4 5 लैंग्वेज इंडियन मौजूद हैं।
आपकी इंडियन अच्छी मार्केट है, आप अगर इंडिया को ही टारगेट करके काम करती जाए ना, तो आपको काफी जी। प्रॉफिट हो सकता है तो इंडिया के सर अंदर। जैसे मुझे कि मैं कैसे आपको पता बता चलेगा? देता हूँ। जी जैसे जी सर मेरी बोले। बात सुनिए, अगर अगर एक बुक को मैंने किसी ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, जैसे आपने जापानीज फेरी टेल्स ली, मैंने उसी बुक को गुजराती में ट्रांसलेट कर दिया और गुजराती अमेजोन में फीड नहीं है पहले से, तो उस पर मेरा ऑन कॉपीराइट चल जाएगा सर? ये वो भी पब्लिक डोमेन ही जाएगी? नहीं जाएगी पब्लिक डोमेन ही। अब मेरी बात सुने, आप पब्लिक डोमेन बुक्स को ना उठाएं उनके लिए। आपके लिए प्रॉफिटेबल आइडिया मैं आपको देता हूं कि आपकी कंट्री के अंदर कोई भी इशू उठता है, कोई भी हैशटैग जो है वो उठता है, आप उसके ऊपर अपनी राय दें। ठीक है, वो जो राय है 10 से 15 पेजेस की, वो जो है आप तमिल में भी, गुजराती में भी, मराठी में भी, हिंदी में भी, वो आप जो है वो उन वर्जन को बना के अमेजोन पे अपलोड करें। वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि 1 अरब से ज्यादा आबादी है इंडिया की। तो आप उसी को टारगेट करके चलते जाएं। डेली ना डेली कोई ना कोई इश्यू तो उठा रहता ही है, उस इश्यू को जी लेके आप जो है वो 10 से 15 पेजेस की बुक बनाते जाएं और अपलोड करते जाएं। कोई भी सीजन आता है, कोई भी त्योहार आता है, उसको लेके बनाते जाएं। जैसे कि एक तो मीडिया सर काम इतना करता छोटा है ना। चलता है सर 15 पेज का? 15 पेज की हाँ बुक जी चलेगी सर? बिल्कुल। कोई इशू 10 नहीं, ये जी बुक जी बिल्कुल चलेगी? बिल्कुल 10 से 15 पेजेस की ई बुक, ई बुक अच्छे से ओके। चलेगी वो। ठीक है, क्योंकि उसके पेजेस रीड, हिंदी जो ई बुक वर्जन ही चलने हैं, मराठी के, तमिल के, हिंदी के, ये सिर्फ ई बुक ही चलती है, पेपर बैक और हार्ड कवर नहीं चलते। इसलिए हमें ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है। हमें जो है वो स्मॉल तरीके से, पूरे निचोड़ के साथ जो है वो हमने काम करके जो है वो सर ये अपलोड लैंग्वेज करवा देना होता है। लैंग्वेज जी, अलग अलग लैंग्वेज में जो बुक्स हम करेंगे वो इतनी रीड होती है सर? लाइक जैसे गुजराती हाँ पर्टिकुलर लैंग्वेज ले ली मैंने, हिंदी ले ली, तो होती इतना रीड होती होता है हैं सर? बिल्कुल, बिल्कुल होती हैं। जब उन्हें पता होगा कि ये इंडिया के अंदर इशू चल रहा है, वो मस्त उसे रीड करेंगे। क्योंकि तमिल में, हिंदी में, मराठी में अब उन्होंने लैंग्वेज ऐड की है। असल में ऑडियंस है किंडल पे तो ही उन्होंने ऐड की है। जी बात समझ लगी ना जी? तो आप इस तरीके से भी जी काम जी। करती जाएंगे ना, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। आप सिर्फ इंडिया, आपके लीगल है अमेजोन, तो आप अपने इस काम को ही टारगेट करके बनाते जाएं। लंबे चौड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ ना भी भागें तो कोई मसला नहीं है। जी ठीक है जी? आज यूके यूएसए के जी। बाद इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है बुक्स की सेल के लिए। ओके सर। सही है जी? तो आप इधर रह अच्छा सर के ये ही इतने काम आपने को टारगेट करके कर सकते हैं। जी जी। हाँ, इसके लिए मुझे अकाउंट दोबारा से नया बनाना पड़ेगा सर? पूरी प्रोसेस दोबारा जी जी, करनी पड़ेगी? पब्लिक डोमेन का आप अकाउंट न्यू रखें। जो मैं ये आइडियाज आपको दिए हैं, ये उन कॉपीराइट पे ही चलेंगे सारे। और पब्लिक डोमेन के लिए बैंक आपने अकाउंट सेपरेट सर? अकाउंट यूज करना है। बैंक अकाउंट? हाँ जी, बैंक अकाउंट भी ऑफ कोर्स सेपरेट चलेगा, वो सेपरेट, ये सेपरेट। अच्छा, मतलब वो जो पहले वाला अकाउंट है अपना, वो नहीं लेना है, किसी कोई दूसरा अकाउंट अपने को यहाँ यूज करना है? जी जी, ईमेल आईडी वगैरह सब सेपरेट कुछ नया अकाउंट लेना है, है? दोनों को सेपरेट सेपरेट लेके चलना है। पब्लिक डोमेन अलग और दूसरा ऑन कॉपीराइट अलग। ठीक है सर। ठीक है जी, ये चीज है। बाकी इंशाल्लाह कल वाले में हम देखेंगे लेक्चर में किसे जो है वो किस तरीके से बना के एडिट करके अपलोड करना है, किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है, क्या सारा तरीका कार होगा। जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज में आप बना के जो है वो अपलोड करें। ठीक है, लेकिन पब्लिक डोमेन पे ही करना। फिर जो है उसके कवर की बात भी हो जाएगी, फिर उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, ये भी सारा तरीका कार जो है वो हम सीखेंगे। ठीक है जी? मुकम्मल हमने लीगल वे से ही काम करना है, जो अलाउ करता है, गाइडलाइंस अलाउ करती हैं कि किस तरीके से आप लेके चलते हैं। और कल अमेजोन की जो गाइडलाइंस हैं पब्लिक डोमेन के रिलेटेड, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी? फिर ठीक है आपको सर। मजीद वाजिया हो जाएगा कि पब्लिक डोमेन जो है वो अमेजोन किस तरीके से अलाउ कर रहा है। अच्छा क्लियर है सर, ये जी? कितने एंड दिन में करें खत्म हो जाएगा लेक्चर को? अपना कोर्स? ये थोड़ा सा तसल्ली कर लें, कोई 5-6 वीडियोस तो चलेंगी ना। ठीक है सर, ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो चलें, ठीक है जजाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया। जी, ओके ओके सर। जी सर, ओके, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज।